हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पांडे अनु में। यहाँ पे यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी चल रही है, जो कि पवन सीरीज से। आज हम लोग पवन सीरीज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन सॉल्व करा चुकी हूँ। आज इसका पार्ट सेकेंड है, जो कि पहला क्वेश्चन है कि आहे शब्द का अर्थ है। आहे शब्द का अर्थ क्या है? तो आहे शब्द का अर्थ है सर्प, मतलब सांप होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि अस्थावर का विलोम शब्द क्या है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अस्थावर का विलोम क्या होता है। तो अस्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है। क्या होता है? जंगम होता है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। कुमुदनी ऐसे लिखेंगे कि कुमुदनी किस तरीके से लिखेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, कुमुदनी। दापे छोटी की मात्रा होता है। भाषा संसार का नादमय चित्र है। यह कथन किसका है? भाषा संसार का नादमय चित्र है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो सुमित्रानंदन पंत का है। यह कथन सुमित्रानंदन पंत जी का है। देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। देखो, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। ये बात तो सही है कि देवनागरी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। एक वर्ड में दूसरे वर्ड का भ्रम नहीं होता। ये भी बात सही है कि एक वर्ड में दूसरे वर्ड का भ्रम नहीं होता है, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि उसमें भ्रम रहता है। जैसे कि हम लोग नॉलेज की स्पेलिंग लिखते हैं, जब नॉलेज लिखा तो इसको के से जाता है, बट के क्या हो जाता है, इसमें साइलेंट हो जाता है, और इसको पढ़ते क्या है? नॉलेज। इसमें के साइलेंट हो जाता है, बट हिंदी में ऐसा नहीं है। जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। शीरा रेख का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए होता है। ये बात गलत है कि सिरे रेख का जो प्रयोग होता है वो अनावश्यक होता है। ये अनावश्यक नहीं होता, ये आवश्यक होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से शब्दों का अर्थ पता चल पाता। नहीं तो सारा एक ही में मिक्स हो जाएगा तो शब्दों का अर्थ थोड़ी ना पता चल पाएगा। एक वर्ड संकेत के अनिवार्यता एक ही ध्वनि में व्यक्त होता है। ये बात सही है। तो इसका संबंधित नहीं है। तो शिरा रेख का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए होता है। ये बात सही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वर्ड। वर्ड के बाद क्या बनता है? शब्द। वर्णमाला का आशय क्या है? वर्णमाला का आशय क्या है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में मूल्यतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी भाषा में मूल्यतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। ये हर कोई जानता है। अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह क्या होता है? अल्प प्राण तो होगा नहीं, महाप्राण भी नहीं होगा, संयुक्त व्यंजन। तो अल्प प्राण अयोगवाह क्या होता है? विसर्ग होता है। और विसर्ग के निशान क्या होते हैं? ऐसे होते हैं ना। डा और ढा कैसे वर्ड होते हैं? उच्छिप्त होते हैं, अंतस्थ होते हैं, संयुक्त होते हैं, या उष्म होते हैं? तो जो डा और ढा होते हैं ये उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। शा का उच्चारण स्थान है। जो शा है उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो शा का उच्चारण स्थान तालु है। शा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। क्वेश्चन नंबर 31 है हम लोग का कि आनंद का विलोम क्या है? तो आनंद खुश होना है ना। आनंद मीन्स खुश होना हो जाएगा। तो आनंद का विलोम क्या हो जाएगा? विषाद, क्योंकि यहाँ पे दुख है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? श्रृंगार, श्रृंगार, ये वाला श्रृंगार या ये वाला श्रृंगार। तो शुद्ध वर्तनी जो है वो ये है, श्रृंगार ऐसे लिखते हैं हम लोग। दृज शब्द का अर्थ है दांत, पक्षी, ब्राह्मण या सभी। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा इनमें से सभी। कबीर के सूफी गुरु कौन थे? कबीर के सूफी गुरु कौन थे? तो शेख तकी।
कौन थे? शेख तकी। क्या भूलूं क्या याद रखूं की विधा है। क्या भूलूं क्या याद रखूं ये किसकी विधा है? ये आत्मकथा। और ये क्या भूलूं क्या याद रखूं ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई। मुंशी प्रेमचंद जी की वह रचना जो अधूरी रह गई वो किसकी है? मंगलसूत्र, प्रबल, रंगभूमि या कर्मभूमि। तो मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई वो क्या है? मंगलसूत्र है। घड़ी साज शब्द है। घड़ी साज शब्द है तो ये कौन सा शब्द है? घड़ी साज। ये घड़ी अलग है, साज अलग है, तो ये क्या हो जाएगा? संकर शब्द। रसाल। रसाल का पर्यायवाची शब्द क्या है? रसाल। कोयल, पान, सगा भाई का नहीं। रसाल का पर्यायवाची शब्द है आम। आम रसाल होता है ना। जिनका जन्म पहले हुआ हो अर्थ है। जिनका जन्म पहले हुआ हो अर्थ है। तो जिनका जन्म पहले हुआ वो अग्रज, मतलब वो बड़े हुए, और जिसका जन्म बाद में हुआ वो छोटे हुए ना, तो उसको क्या बोलेंगे? अनुज। आँख का अंधा, नाम नैन मुख लोकोक्तियों का अर्थ है। आँख का अंधा, आँख का अंधा नाम नैन सुख, मतलब आँख के अंधे और कहानी अपने आप को राजा बताने। तो गुण के विरुद्ध नाम होना। आचरज शब्द का तत्सम है। आचरज शब्द का तत्पर आचरज यानी आश्चर्य हो जाएगा इसका। तपस्वी। तपस्वी का तद्भव रूप है। क्या पूछ रहा है कि तपस्वी का तद्भव रूप है, तो इसका हो जाएगा तपसी। सूरदास की रचना है। सूरदास की रचना है साहित्य लहरी। प्राथमिक स्तर पे बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पे बच्चों का भाषा विकास हम लोग कैसे करेंगे? वर्णमाला के द्वारा। लेखन बच्चे तुरंत लिखना तो सीख नहीं पाएंगे, वार्तालाप के माध्यम से भी वो नहीं समझ पाएंगे, सुलेख के द्वारा भी नहीं। तो इसलिए प्राथमिक स्तर पे सबसे जरूरी क्या है? वर्णमाला। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है इसमें पूछा है, तो यामिनी है, रैन भी है, विभावरी भी है, सौदामिनी नहीं है, ये नहीं है। विमुख का विपरीत है विमुख। विमुख का विपरीत क्या हो जाएगा? उन्मुख। अमुख, सम्मुख, ये सब तो पास में हो जाएगा ना। आंखें खोलना मुहावरे का अर्थ है। आंखें खोलना, आँख से दिखना, जल्दी से उठना, समय पर जगना या होश में आना। तो आंखें खुलने का अर्थ है होश में आना। अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त है। अत्यधिक शब्द में क्या प्रयुक्त है? उपसर्ग या प्रत्यय। तो अत्यधिक शब्द में जो प्रयुक्त है वह है अति। जो आगे लगे उसे उपसर्ग कहते हैं और जो पीछे लगे प्रत्यय कहते हैं। मानक हिंदी मूल आधार कौन सी बोली है? मानक हिंदी के आधार पे कौन सी बोली है? तो वो खड़ी बोली है। दिए गए विकल्प में कौन शरावस्ती का पर्यायवाची सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो भारती भी है, शारदा भी है, वीणापाणी भी है, भार्गवी नहीं है। भिक्षुक में प्रत्यय है। भिक्षुक, भिक्षुक पढ़ने पे लास्ट में क्या आ रहा है? उक। तो भिक्षुक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? उक हो जाएगा। लघु शब्द का विपरीत क्या है? लघु मीन्स छोटा, तो दीर्घ का बड़ा हो जाएगा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाती है। क्या कहलाती है? ईशान कहलाती है। हिंदी में स्वर होते, हिंदी में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं। मनुष्य के उच्चारणोपयोग आवश्यक है। कांकल, कंठ, दांत या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ध्वनि विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव के मुख से निकली ध्वनियों का। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर होते हैं। आवृत्ताकार स्वर होते हैं। वृत्ताकार या आवृत्ताकार, तो कौन सा होते हैं? आवृत्ताकार। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है।
व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रत्न कहा जाता है। ये होते हैं स्वरयंत्री कंपन, श्वास की मात्रा में जिह्वा तथा अन्य अवयव, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से दंत व्यंजन है। दंत ये तो का हो गया, कंठ हो गया, तो इसमें जो हो जाएगा वो ना, KTM 2, तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, मतलब जो का से स्टार्ट होगा वो कंठ में आ जाएगा, है ना। जो क्या होते हैं, हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। निम्नलिखित में से दंत व्यंजन कौन सा हो गया? ना हो गया। ना हमारा कौन सा है? दंत व्यंजन। आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त में प्रयोग होता है। आश्चर्य, हर्ष, शोक, इन सब में क्या प्रयोग होता है? तो इन सब में विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का चिन्ह क्या होता है? ये विस्मयादि बोधक का क्या है? चिन्ह है ढा। वर्ण किस वर्ग में आता है? तो ये टा वर्ग में आता है। टा, ठा, डा, ढा। लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालक के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है। यह कथन किसका है? श्रीमती मांटेसरी। इन्होंने कहा था कि बच्चे क्रिया करके सीखते हैं, गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। तो पवन सीरीज में कुल 80 क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव के। हमने आपको 63 क्वेश्चन करा दिया है, 63 क्वेश्चन। बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है मैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ पे यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी चल रही है और आप लोग भी अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, जिससे जब दिसंबर में एग्ज़ाम हो तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन ना लेना पड़े कि किस सब्जेक्ट की तैयारी करें, किसकी नहीं करें। कुछ सब्जेक्ट आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। धन्यवाद।